एक पुरानी कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए निकली तो मार्ग में उनकी इच्छा हुई कि वह भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करे। तब देवी लक्ष्मी यह विचार करने लगी कि इस धरती पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान शिव तथा भगवान विष्णु दोनों की ही प्रतीक है। तत्पश्चात बहुत ही सोच विचार के पश्चात देवी लक्ष्मी को यह विचार आया कि धात्री अर्थात आंवला एक ऐसी वनस्पति है जिसमें तुलसी दल और बेलपत्र दोनों के ही गुण मौजूद है। अतः तब माता लक्ष्मी ने धात्री अर्थात आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा की। माता की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। तब माता लक्ष्मी ने उनके आदर सत्कार में उसी आंवले वृक्ष के नीचे भगवान शिव तथा भगवान विष्णु को अपने हाथ से बना हुआ भोजन भी करवाया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पवित्र दर्शन करने के लिए कुछ ब्राह्मण भी वहां एकत्रित हो गए। तब माता लक्ष्मी ने उस आंवले वृक्ष के नीचे उन ब्राह्मणों को भी प्रेम पूर्वक भोजन करवाया तथा उसके पश्चात स्वयं भी भोजन किया। वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था और उसी दिन से इस धरती पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाने लगा। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी पर कही जाने वाली सुंदर व्रत कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। प्राचीन समय की बात है। कहीं एक राजा रहता था। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करता था। प्रतिदिन आंवला दान करने के कारण ही उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन राजा के बेटे बहू ने सोचा कि राजा हर रोज इतने सारे आंवले दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस प्रकार प्रतिदिन आंवले का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों दुखी होकर अपना महल छोड़कर किसी वन में चले गए। वन में राजा आंवले का दान नहीं कर पाया और इसी कारण अपनी प्रतिज्ञावश उसने कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं किया। जब राजा रानी को भूखे प्यासे बैठे हुए पूरे 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने राजा की प्रतिज्ञा नहीं रखी तो इसका तो मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक लीला रची। उसने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे, सरोवर इत्यादि सब बना दिए और उस राज्य में जगह जगह आंवले के बहुत सारे वृक्ष लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में तो उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। यह आश्चर्य देखकर राजा रानी से कहने लगे, सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़ियो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। और रानी नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करें। तब राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी उसी जंगल के राज्य में रहने लगे। उधर दूसरी तरफ आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा के बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वे दोनों बहू बेटा दाने दानी को मोहताज हो गए। वे दोनों भोजन की तलाश में घूमते घूमते संयोग से अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उन दोनों की हालत इतनी अधिक बिगड़ी हुई थी कि उनके पिता भी उन्हें पहचान ना सके और बिना पहचाने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। इसी कारण वे दोनों भी अपने माता पिता को पहचान नहीं सके। एक दिन जब बहू रानी के बाल कूट रही थी तो उसने रानी की पीठ पर एक मस्सा देखा। मस्सा देखकर बहू को याद आया कि ऐसा मस्सा तो उसकी सास की पीठ पर भी था और उसने अपने सास ससुर को आंवला दान करने से रोका था। यह सोचते ही बहू रोने लगी। बहू के आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलट कर देखा और पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? तब बहू ने बताया कि रानी की पीठ जैसा मस्सा उसकी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसी कारण वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। यह सुनकर रानी ने तुरंत ही बहू को पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया।
उसने अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि वह तो बढ़ता ही है। अब तो बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। इस प्रकार आंवला दान करने के कारण राजा रानी का जंगल में ही मंगल हो गया। जय श्री विष्णु भगवान की। बोलो जय श्री नारायण। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने के पश्चात आंवले वृक्ष के नीचे ही इस कथा को प्रेम से सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। बोलो जय श्री नारायण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।